ईरान अब किसी डील के ट्रैप में फंसने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के कमांडर अमेरिका से अब आर पार के युद्ध को तैयार हैं। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसावी ने धमकी दी कि अब अमेरिका को नर्क दिखाएंगे। कमांडर मोसावी ने ये धमकी ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से दी है। कमांडर मोसावी ने अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। कमांडर मोसावी ने युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति आजमाना शुरू कर दिया है। उनके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान ने अब एक नया लड़ाका लॉन्च करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के बाद ईरान ने अपना बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन कर्रार मैदान में उतार दिया है और अब कर्रार को ये लॉन्च किया जा रहा है। ईरान का बहुत ही घातक ड्रोन है ये कर्रार। कर्रार ड्रोन शाहिद ड्रोन की तरह मोपेड इंजन से नहीं, टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रेंज। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी इसे मार गिराना भी आसान नहीं है। सबसे खास बात, ये एक फाइटर जेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये 250 किलो तक का बम भी गिरा सकता है और एयर टू एयर मिसाइल शफाक भी फायर करता है। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है, इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो या फिर जॉर्डन के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप पर मुस्तफा खामनेई की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बाब अल मंदेब से किसी ऐसे जहाज को गुजरने नहीं देंगे जो इजराइल से जुड़ा हुआ है। قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यही वो संकरी जलधारा है जहां से होकर एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों जहाज हर साल गुजरते हैं। बाब अल मंदेब एक जगह सिर्फ 26 किलोमीटर ही चौड़ा गलियारा है और यहाँ जहाजों के गुजरने के लिए जो रास्ता है वो गहराई के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 4 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है। इसीलिए इसके चोक होने का मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो जाना। हूथी इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट करेंगे, उसे लाल सागर में डुबो देंगे। इस वार्निंग ने ऐसा भवंडर मचाया है जिसकी धमकी एशिया से लेकर यूरोप तक महसूस की जा रही है। समंदर में ऐसा उबाल अब हॉर्मुज के बाद डबल खतरा बन चुका है। أؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة। हूथी की चेतावनी को पहले अमेरिका और इजराइल हल्के में ले चुके हैं। 2024 में जब यहाँ पर फाइटर ग्रुप ने चोक किया था तब इस गलियारे में समंदर जल उठा था। यहाँ दोबारा जंग शुरू हुई तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। अभी दक्षिण एशिया की तरफ से जो जहाज यूरोप जाते हैं उनका रूट बाब अल मंदेब से ही होकर गुजरता है। अरब सागर से जहाज अदन की खाड़ी और आगे बाब अल मंदेब से लाल सागर में पहुंचते हैं। इसके बाद मिस्र की स्वेज नहर से होकर भूमध्य सागर में पहुंचते हैं और फिर आगे यूरोप तक का रास्ता कवर किया जाता है। ये रास्ता सबसे छोटा है और इसीलिए जहाज इसी रास्ते से यूरोप जाते हैं।
हॉर्मुज के बाद बॉब ऑयल रूट पर बम धमाके शुरू हुए तो जहाज जला दिए जाएंगे और यहाँ डुबो दिए जाएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसा होने पर जहाजों के लिए बड़ी मुश्किल है, ज्यादा लंबा रास्ता। जहाजों को अरब सागर के बाद पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप जाना होगा। अफ्रीका के दक्षिणी छोर की तरफ घूमकर यानी कैप ऑफ गुड होप होते हुए अटलांटिक महासागर से जाना होगा और वहां से वो यूरोप पहुंचेंगे। खाड़ी युद्ध में हूथी लड़ाके पहले से शामिल हैं। हूथी फाइटर इजराइल पर मिसाइल दागते हैं। हूथी ग्रुप इजराइल पर फिलिस्तीन 2 जैसी घातक मिसाइलें फायर करते हैं। العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة.